लड्डू का जन्म है ना। हाँ कल तो बढ़िया, और कल से तो ब्रजभाषा में कथा शुरू हो जाएगी। बोलो राधे राधे। हाँ तो इसलिए कल समय निकाल के आना महाराज। कल ना कहना कि बस घड़ी की तरफ इशारा। वैसे भी भगवान की इतनी कृपा है कि हम ऐसी जगह बैठे, हमको घड़ी दिखती नहीं है। हाँ हमको ऐसे करना पड़ता है, तो हम देखते भी नहीं है घड़ी की तरफ, क्योंकि सामने हमारे गरुड़ भगवान टंगे हुए हैं। तो इसीलिए जड़ भरत जी ने अब मृगी को पालना शुरू कर दिया। अब मृगी को पाला तो अब देखिए माया, मृगी आए जब वो साधना में, अब पहले तो बहुत भजन करते थे, अब मृगी चाटने लगे तो उसे उन्हें लगा बहुत प्रेम करती है। अब भजन वजन सब छूट गया। अब सारा मन जो, और जो उनका तन मन जो है वो मृगी में अटक गया महाराज। अब मृगी अगर उन्हें 2 मिनट ना दिखे तो घबरा जाते थे, अरे कहाँ गया कहाँ गया, ढूंढने लगते थे महाराज। एक दिन की बात, मृगों का झुंड आया और वो मृगी का बच्चा उस झुंड में चला गया। जब भरत जी आए तो उन्होंने देखा कि अरे मृगी कहाँ गया, ढूंढते रहे महाराज, हाय मेरा मृग, हाय मेरा मृग करते करते उन्होंने देह त्याग कर दिया। मृग के चक्कर में देह को छोड़ा तो अगले जन्म में मृग ही बन गए। अब मृग बने परंतु पूर्व जन्म का उनको याद था, तो पूर्व जन्म का याद होने के कारण महाराज उन्होंने विचार किया, देखो क्या चक्कर पड़ गया, कहाँ भजन करने आए थे वो मृग के चक्कर में खुद मृग बन गए। अब हमें कुछ ऐसा करना, तो घास फूस खा करके जीवन व्यतीत किया और एक दिन जंगल में लग गई आग, सो अपनी देह को वहीं पर विलीन कर दिया। अब दोबारा एक ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म लिया। पंडित जी के 10 पुत्र, काम उनका था कि बेटों को वेद पुराण सिखा करके और विवाह कर देते थे। अब भरत जी ने विचार किया कि भाई मैं 2 बार तो चक्कर में पड़ गया, ये तीसरी बार अगर कहीं मैंने पढ़ लिख लिया तो पिताजी मेरी भी शादी कर देंगे, कल के दिन मुझे भी गृहस्थी का चक्कर लगाना पड़ेगा, इससे अच्छा है मैं पढ़ूंगा ही नहीं। अब जड़ भरत जी को सिखाया कि हाँ भाई ये गायत्री मंत्र याद करो। भरत जी ने याद ही नहीं किया। बहुत दिन हो गए, एक दिन उनके पिताजी ने कहा तुम जड़ हो, मूर्ख हो, उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, ठप्पा लग गया मूर्खता का, अब मुझसे कोई कुछ कहेगा नहीं। जड़ भरत जी को आता सब था परंतु चाहते नहीं थे, उन्होंने सुनाना बंद कर दिया। एक दिन बाद की बात, पिताजी चले गए। अब भाभी और भैया और जड़ भरत जी तो भगवान का भजन करते हुए भोजन पाते महाराज, तो हष्ट पुष्ट शरीर, और भैया उनके मेहनत भी करते और खाते थे परंतु उनका शरीर दुबला पतला। अब भाभियां जो थी वो ताने मारे कि इसको हम रूखा सूखा देते हैं फिर भी ये देखो भैंसे की तरह मोटा होता जा रहा है, हम अपने पति को खूब बादाम का हलवा खवाते हैं फिर भी देखो ये कैसे 1.5 हड्डी के बने पड़े हैं। तो चिल्लाने लगे, अरे इनको ले जाओ कुछ खेतों में काम कराया करो। भाइयों ने भी कहा हाँ भाई चल तुम काम करो। गए, बोले एक काम करो, ये खेतों में जो पानी के लिए बनाया जाता है ना बम्बा जिसे बोलते हैं, तो बनाने के लिए बोले एक काम करो फावड़ा लो, इसको ऐसे ऐसे करते जाओ। बोले हाँ कर देंगे। फावड़ा लिया और करने लगे, पर बीच में ध्यान आया, अरे अगर मैंने आज ये कर दिया तो कल ये दूसरा काम बताएंगे, फिर तीसरा बताएंगे, फिर चौथा बताएंगे, ये तो मुझे यहीं लगा देंगे। महाराज उन्होंने लिया फावड़ा और एक ही जगह खोदना शुरू कर दिया, धीरे धीरे कुआं खोद डाला। भाई आए, बोले अरे ये क्या कर दिया? बोले आप ही तो कह रहे थे फावड़ा लेके ऐसे ऐसे करते ना, मैं करता गया। अरे बोले तुमने तो कुआं खोद दिया, हमने तो नाला बनाने के लिए कहा था, तुमने कुआं खोद दिया। अरे तुम इस काम के नहीं हो, तुम एक काम करो कुछ मत करो, तुम तो बैठे बैठे यहाँ पर और पक्षियों को भगाते रहो। बोले ठीक है। अब विचार किया आज पक्षी भगाऊंगा, कल जानवर भगाने के लिए बोल देंगे, क्या करें? तो महाराज अपना ताना दुपट्टा सो गए और कहते हैं राम दी चिड़िया राम दा खेत, छक्को चिड़िया भर भर पे खाओ। आए, बोले अरे तुमने तो पूरा खेत ही चौपट कर दिया, तुम किसी लायक नहीं हो महाराज, तुम तो यहीं पड़े रहो और खाते रहो, हम अपना सब कर लेंगे। एक दिन की बात, एक बहेलिया थे, बलि देने के लिए ढूंढ रहे थे, तो जो बलि के लिए लाए वो भाग गया। तो जो सैनिक थे वो गए, जाके देखा कि एक हष्टपुष्ट पुरुष चारपाई पे लेटा है, उन्होंने पकड़ लिया। जड़ भरत जी बोले हाँ भाई कहाँ ले जा रहे हो? बोले हम अपने राजा के पास। बोले चलो, चले गए महाराज और बढ़िया रगड़ रगड़ के खूब चंदन उपटन लगा लगा के नहलाया। जड़ भरत जी बोले वाह प्रभु तेरी लीला, हमने भी बहुत दिन से नहीं नहाया, आज देखो नौकर भेज दिया आपने मुझे नहलाने के लिए। चकाचक नहला के सुंदर वस्त्र पहनाए महाराज, माला पहनाई, 56 भोग रख दिए, खाओ। प्रभु का प्रसाद भोग लगा के वाह प्रभु वाह, आपने तो आनंद कर दिया आज, और खूब खाया।
बाद में बोले चलो, बोले चलो, बोले देवी जी को प्रणाम कर लो। अब देवी जी को जैसे ही प्रणाम करने लगे तो देखा बगल में एक बड़ा तलवार लिए खड़ा है। तो पूछा भैया ये क्यों खड़े हैं, इसका क्या मतलब है? अरे बोले तो क्या मालपुआ इतनी देर में ऐसे ही उड़ा रहे थे? मतलब अरे बोले यहीं तुम्हारी गर्दन काटनी है, इसलिए तो तुमको नहला धुला के मालपुए खिलाए हैं। अच्छा, बोले हाँ, चलो भाई हरी इच्छा, जब वो सेवा स्वीकार की तो ये भी करनी पड़ेगी। और महाराज माता के सामने लेट गए। लेट करके मन में प्रार्थना करने लगे, कहने लगे मां, मैंने सुना है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवती। इसीलिए मां मैं तो आपकी शरण में लेट गया। अब अगर आज मेरी मृत्यु होती है तो ये आपका ही अपमान है, मेरा नहीं है। और जैसे ही महाराज ब्राह्मण पर, ब्रह्म पर, ज्ञानी पर जैसे ही तलवार तनी हुई देखी तो मां चंडी प्रकट हुई और जितने भी वहां पर भील थे सबको मार दिया महाराज। जड़ भरत जी उठे, देखा तो सबका काम तमाम हो गया। जड़ भरत जी वहां से चल दिए। आए तो सौवीर सिंधु देश का एक राजा रहुगण नाम का एक जब पालकी लेके जा रहे होंगे, जड़ भरत जी अपने चले आ रहे थे। एक कोई कहार बीमार हो गया तो उन्होंने लेकर के इनको लगा दिया। बोले भाई एक इधर आ जाओ जरा, इसको ले लो, बोले रख दो कंधे पर। अब जड़ भरत जी तो परम ज्ञानी, वो कभी चींटियों को किसी को मारते नहीं है। और पालकी में रहुगण बैठे हुए जा रहे थे तो जहां चींटी आए वहीं वो छलांग लगा दे। छलांग लगाएं तो राजा का सिर पालकी में चटाक। राजा कहे कौन है, अच्छे से नहीं चला जा रहा, थोड़ी दूर जाए फिर चींटी मिले महाराज, फिर छलांग लगा दे, फिर सिर पे लग जाए। रहुगण ने सोचा ये क्या, कौन है ये? बोले महाराज हम नहीं है, ये जो अभी अभी लगा है ना, झांक कर देगा तो हष्ट पुष्ट शरीर। बोले आह, बेचारा दुबला पतला है, 1.5 हड्डी का आदमी, तुमको शर्म नहीं आती? उसको पकड़ के लगा दिया और मैं इतना हष्ट पुष्ट, मेरा इतना भार, वो सह पाएगा? मजाक उड़ाने लगे, मजाक चलता रहा। अब ये जाया करते थे कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग करने, इसलिए जड़ भरत जी ने विचार किया कि भाई ये सत्संग संत के यहाँ करने जा रहे हैं, आज ये मुझे गाली दे रहा है तो पाप लगेगा, पाप लगेगा तो ये नरक जाएगा, नरक जाएगा तो संत का सत्संग बदनाम हो जाएगा। कहेंगे रघुगढ़ इतना बड़ा सत्संगी था फिर भी उसका कल्याण नहीं हुआ। तो सत्संग की दुर्वृत्ति ना हो, इसलिए महाराज आज जड़ भरत जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया और रहुगण को उपदेश दे करके उसका भी कल्याण किया। यहां मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अभी तक तुमको हमने ये प्रसंग सुनाए, अब बताओ क्या सुनना चाहते हो? बोले महाराज एक बात बताइए, आखिर व्यक्ति का जो कल्याण है क्या जीवन भर भजन करने से ही होता है? जीवन भर हम भजते रहें इसी से कल्याण है? बोले नहीं, केवल भगवान का नाम है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े संत महाराज पूरा जीवन बिता देते हैं भजन करते करते, फिर भी अंत समय में राम नाम नहीं निकलता। और इस चौपाई के 2 अर्थ हैं, एक तो अंत राम कहे आवत नहीं, जीवन भर परिश्रम करते फिर भी अंत समय में राम नहीं निकलता। लेकिन अगर कदाचित राम निकल गया, अंत राम कही, अगर कहीं राम निकल गया तो आवत नहीं, फिर इस संसार में वो आता नहीं है। हाँ, इसीलिए अंत समय, अंत जैसा आपका होगा वैसा है। तो इसलिए जीवन में भजन करते रहना चाहिए, ये जान करके पता नहीं मेरा कौन सा समय अंत हो। हैं? परीक्षित बोले महाराज ऐसा कभी हो सकता है कि हमने जीवन भर पाप करें और अंत में भगवान का नाम ले लें और हमारा कल्याण हो जाए? बोले हाँ बिल्कुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हरि का नाम तो वही काम करता है, एक बार उच्चारण करो चाहे 10 बार करो। हैं? अग्नि धोखे से छुओ तो भी जलाएगी, जानबूझ के छुओ तो भी जलाएगी। ऐसा तो नहीं है कि अग्नि को हमने धोखे में छू लिया तो उसने जलाया नहीं, जानबूझ के छुआ तो ही जलाया। ऐसा होता है? अग्नि का काम है जलाना। अच्छा, अग्नि आप चाहे कहीं की भी जल ले, चाहे चूल्हे की ले लो चाहे गैस की ले लो, वो तो जलाने का काम है, जलाएगी। इसी प्रकार भगवान का नाम है, चाहे धोखे से लो और चाहे जानबूझ के लो, वो तो सारे पापों का नाश करेगी ही करेगी। तो बोले महाराज बताइए फिर ऐसा कब हुआ? तो अजामिल चरित्र यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। कहते हैं एक ब्राह्मण था बहुत ही तेजस्वी, परंतु एक वैश्या को गमन करते हुए देख करके उसकी बुद्धि बिगड़ गई और वह संध्यावादी ब्राह्मण भी बिगड़ गया। वैश्या को अपने घर ले आया
और महाराज अब तो वेश्या धन की याचना करने लगी तो उसने चोरी करना शुरू कर दिया, लोगों को लूटना शुरू कर दिया। अब जो धर्मात्मा अजामिल था वो पापी अजामिल बन गया। अब तो महाराज अजामिल जहां से निकले वहां के दरवाजे बंद हो जाएं, पूरा गांव डरने लगा। एक बार की बात, कुछ संत चातुर्मास के लिए अपनी यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा। आए, कुछ लोगों से पूछा, महाराज यहाँ कोई भक्त रहता है जिसके यहाँ हम भोजन करने के लिए रात्रि विश्राम कर लें? तो कुछ बालक थे, उन्होंने एक उपहास के स्वरूप कह दिया कि हाँ हाँ जाओ। जैसे कह देते ना गांव में कभी, अरे महाराज एक आगे बहुत बढ़िया महात्मा रहते, मिलेंगे, आप जाओ। और होते बड़े दुष्ट हैं। तो गांव वालों ने भी कह दिया, जाओ जाओ महाराज, आगे बहुत ही बड़े धर्मात्मा अजामिल रहते हैं और आप उनके यहाँ जाइए, आपकी ऐसी सेवा होगी, ऐसी सेवा होगी कि इस गांव में कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। संत चले गए। अजामिल अकस्मात था नहीं, अजामिल कहीं गया हुआ था। तो अजामिल कहीं गया था, अजामिल था नहीं महाराज। तो जो वैश्या थी वो थी। वैश्या ने जैसी दरवाजा खोला, बोले हम संत हैं, चातुर्मास करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि आज हम यहीं पर विश्राम करें और आप हमें कुछ भोजन की व्यवस्था कर दें। तो वैश्या ने कहा, देखो महाराज, मेरी माँ ने कहा है कि जीवन में किसी से भी झूठ बोलना, परंतु संत से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं वैश्या हूँ, मैं आपको भोजन कराने योग्य नहीं हूँ, परंतु आप संत हैं, मैं आपको सामग्री दे देती हूँ। बोले ठीक है पुत्री, आप सामग्री दे दो। सामग्री दी, संतों ने बनाकर पाया। अब अजामिल आ गया। अजामिल आया, अजामिल ने देखा, अरे हमारे दरवाजे में ये बाबा, ये कहाँ से आ गए? पत्नी से जाके पूछा, पत्नी ने डांट के कह दिया, नहीं नहीं वो मैंने रोका है, शांत रहो। रुक गए। अब अजामिल